वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए पॉलिटी के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया है, किस वर्ष जैन धर्म को मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? देखिए, जैन धर्म की बात करें तो अभी वर्तमान स्थिति में जैन धर्म भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है। भारत में कुल 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय है। अच्छा, अल्पसंख्यक के बारे में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया। मतलब संविधान में ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया फिर बताया गया। हाँ, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता जरूर दी गई है। तो अब प्रश्न की बात करें तो ये 2014 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले कि किस तारीख हुआ है तो 27 जनवरी 2014, आप डेट भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, फंडामेंटल राइट्स, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसी का जो अनुच्छेद 23 है, इसमें मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, इन सब पर रोक लगाता है। मतलब अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 33 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन किया गया? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी की बात है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है डीपीएसपी में, इसमें ये इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा, जो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगर ये कभी प्रश्न बन जाए, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का भाग 4 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है। देखिए, ये 35 और 32 जो है, ये 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगले स्लाइड पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? देखिए, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। तो ये इसका ये सही होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 टी है, ये प्रावधान करता है महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए, महिलाओं को उचित और सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में। तो इसके बारे में एक चीज और भी याद रखिएगा कि इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ये भी प्रश्न कई बार बना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही थी? तो जयंती पटनायक जी रही थी। ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान की बात करें, जैसे 2025 की बात करें तो इसमें विजय राहटकर, ये भी नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 दिया, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब 25 जनवरी 1950 को संविधान चुनाव आयोग गठित हुआ, इसी कारण 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा, इससे पहले जो 24 जनवरी 1950 है, देखिए इसी दिन
राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, राष्ट्रगीत अपनाया गया था, राष्ट्रपति इसी दिन निर्मित हुए थे, तो ये मतलब राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया था। तो ये सब पॉइंट भी आप पेपर में बन सकते हैं। 22 जुलाई 1947, ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, इस दिन तिरंगा अपनाया गया था। 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया गया। तो ये सब कुछ कॉमन से पॉइंट, ये सब किया था संविधान सभा ने। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निर्वाचन सुधार हेतु संथानम की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई? तो संथानम समिति का जो गठन हुआ था, ये निर्वाचन सुधार के लिए किया गया था। ये 1962, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये मतलब कब किया गया था? तो 1989 किया गया था, और ये 61वां संविधान संशोधन रहा है। अगर ये भी कभी पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन है, तो 61वां। मतदाता आयु 21 से घटा के 18 किया गया, तो ऑप्शन डी उत्तर होगा। निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई? 1990 में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों, आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर अन्य किसी एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।